ओम शांति। आज का महावाक्य है 22/9/2025। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अपने दिल पर हाथ रखकर पूछो कि बाबा जो सुनाते हैं क्या हम सब पहले जानते थे? जो सुना है उसे अर्थ सहित समझकर खुशी में रहो। प्रश्न है, तुम्हारे इस ब्राह्मण धर्म में सबसे अधिक ताकत है कौन सी और कैसे? उत्तर है, तुम्हारा यह ब्राह्मण धर्म ऐसा है जो सारे विश्व की सद्गति श्रीमत पर करते हैं। ब्राह्मण ही सारे विश्व को शांत बना देते हैं। तुम ब्राह्मण कुल भूषण देवताएं हो और देवताओं से भी ऊंच हो। तुम्हें बाप द्वारा यह ताकत मिलती है। तुम ब्राह्मण बाप के मददगार बनते हो। तुम्हें ही सबसे बड़ी प्राइज मिलती है। तुम ब्रह्मांड के भी मालिक और विश्व के भी मालिक बनते हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी सिकिलदे बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। रूहानी बच्चे जानते हैं रूहानी बाप एक ही है। रूहानी बाप एक ही बार हर 5000 वर्ष के बाद आते हैं। जरूर कल्प नाम रख दिया है जो कहना पड़ता है। इस ड्रामा की अथवा सृष्टि की उम्र 5000 वर्ष है। यह बातें एक ही बाप बैठ समझाते हैं। यह कभी भी कोई मनुष्य के मुख से नहीं सुन सकते। तुम रूहानी बच्चे बैठे हो, तुम जानते हो बरोबर हम सभी आत्माओं का बाप वह है। बाप ही बच्चों को बैठ अपना परिचय देते हैं। बाप क्या करते हैं? बैठकर बच्चों को अपना परिचय देते हैं जो कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। कोई को भी पता नहीं कि गॉड व ईश्वर क्या वस्तु है, जबकि उनको गॉड फादर बाप कहते हैं, जो बहुत प्यार होना चाहिए। बेहद का बाप है तो जरूर उनसे वर्षा भी मिलता होगा। अंग्रेजी में अक्षर अच्छा कहते हैं हेवनली गॉड फादर। हेवन कहा जाता है नई दुनिया को और हेल कहा जाता है पुरानी दुनिया को। परंतु स्वर्ग को कोई जानते नहीं। सन्यासी तो समझते ही नहीं हैं। वह कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि बाप स्वर्ग का रचयिता है, हेवनली गॉड फादर है। यह अक्षर बहुत मीठा है और हेवन मशहूर भी है। तुम बच्चों को ही हेवन बुद्धि में हेवन और हेल का सारा ज्ञान सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में फिरता है। जो सर्विस एबुल हैं सभी तो एक रस सर्विस एबुल नहीं बनते हैं। तुम अपनी राजधानी स्थापना कर रहे हो। फिर से तुम कहेंगे
हम रूहानी बच्चे बाप की श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत पर चल रहे हैं। ऊंच ते ऊंच बाप की ही श्रीमत है। श्रीमत भागवत गीता भी गाई हुई है। यह है पहले नंबर का शास्त्र। बाप का नाम सुनने से ही झट वर्षा याद आ जाता है। यह दुनिया में कोई भी नहीं जानते कि गॉड फादर से क्या मिलता है। अक्षर कहते हैं प्राचीन युग, परंतु समझते नहीं हैं कि प्राचीन योग किसने सिखाया। प्राचीन योग किसने सिखाया? वो तो श्री कृष्ण ही कहेंगे कि गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। अभी तुम जानते हो बाप से ही राजयोग सीखा है और बाप ने ही सिखाया है, जिससे सब मुक्ति जीवन मुक्ति को पाते हैं। यह भी समझते हो कि भारत में ही शिव बाबा आया था। उनकी जयंती भी मनाते हैं, परंतु गीता में नाम गुम कर देने से महिमा भी गुम हो गई है, जिससे सारी दुनिया को सुख शांति मिलती है। उस बाप को ही सब भूल गए हैं। उनको कहा जाता है एकज भूल का नाटक। बड़े ते बड़ी भूल यह है जो बाप को ही नहीं जानते हैं। कभी कहते हैं यह नाम रूप से न्यारा है, फिर कहते हैं कक्ष मक्ष अवतार है। कितनी बड़ी भूल हो गई। ठीक कर भीतर में है। भूल से भूल होती जाती है। सीढ़ी उतरते जाती हैं, कला कम होती जाती है, तमो प्रधान बनते जाते हैं। ड्रामा के प्लेन अनुसार जो बाप स्वर्ग का रचयिता है, उनसे भारत को स्वर्ग का मालिक बनाया। भारत को क्या किया उस बाप ने? स्वर्ग का मालिक बनाया। उनको ठीक कर भीतर में कह देते हैं। अभी बाप समझाते हैं तुम सीढ़ी कैसे उतरते आए हो। कुछ भी किसको पता नहीं है। ड्रामा क्या है? पूछते रहते हैं यह दुनिया कब बनी, नई सृष्टि कब थी, तो कहेंगे लाखों वर्ष आगे। समझते हैं पुरानी दुनिया में तो अभी बहुत वर्ष पड़ा है। इसको अज्ञान अंधेरा कहा जाता है। गायन भी है ज्ञान अंजन सतगुरु दिए, तो अज्ञान अंधेरे का विनाश। तुम समझते हो रचयिता बाप स्वर्ग का वर्षा रचते हैं। बाप ही आकर नर्क को स्वर्ग बनाते हैं। रचयिता बाप ही है। आकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। आते भी हैं अंत में। टाइम तो लगता है ना। यह भी बच्चों को समझाया है। ज्ञान में इतना समय नहीं लगता जितना याद की यात्रा में लगता है। 84 जन्मों की कहानी तो जैसे एक कहानी है। आज से 5000 वर्ष पहले किन्हों का राज्य था, वह राज्य कहाँ गया? तुम बच्चों को अभी सारी नॉलेज है,
तुम हो कितनी साधारण, अजालिम जैसे पापी अहिल्याएं, कुब्जाएं, भिलनियाँ, उनको कितना ऊंच बनाते हो। बाबा कहते हैं, तुम क्या से क्या बने हो। बाप आकर समझाते हैं, पुरानी दुनिया का अब हाल देखो क्या है। मनुष्य कुछ भी नहीं जानते कि सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। बाबा कहते हैं, तुम अपनी दिल पर हाथ रखकर पूछो, आगे यह कुछ जानते थे? कुछ भी नहीं, अभी जानते हो। बाबा फिर से आकर हमको विश्व की बादशाही देते हैं। कोई की बुद्धि में नहीं आएगा कि विश्व की बादशाही क्या होती है। विश्व माना सारी दुनिया, तुम जानते हो। बाप हमको ऐसा राज्य देते हैं जो हमसे आधा कल्प तक कोई छीन नहीं सकते। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। बाप से कितना बार राज लिया है। बाप सत्य है, सत्य शिक्षक भी है, सत्य गुरु भी है। कब सुना ही नहीं। अभी अर्थ सहित तुम समझते हो। तुम बच्चे हो, बाप को तो याद करते हो ना। आजकल छोटेपन में भी गुरु करते हैं। गुरु का चित्र बनाए वे गले में लटकाते हैं, वह घर में रखते हैं। यहाँ तो वंडर है। बाप शिक्षक सतगुरु एक ही है। बाबा कहते हैं, मैं साथ में ले चलूँगा। तुमसे पूछेंगे क्या पढ़ते हो, बोलो। हम नई दुनिया में रजाई प्राप्त करने के लिए राजयोग पढ़ते हैं। यह है ही राजयोग। क्या है? राजयोग। जैसे वरिष्ठर योग होता है तो जरूर बुद्धि का योग बैरिस्टर तरफ ही जाएगा। टीचर को जरूर याद तो करेंगे ना। तुम कहेंगे हम स्वर्ग की रजाई प्राप्त करने के लिए ही पढ़ रहे हैं। कौन पढ़ा रहे हैं? शिव भगवान। उनका नाम तो एक ही है जो चला आया है। रथ का नाम भी है नहीं। मेरा नाम है ही शिव, तो बाप शिव और रथ ब्रह्मा कहेंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो यह कितनी वंडरफुल बात है, आश्चर्यजनक बात है। शरीर तो एक ही है। उनको भाग्यशाली रथ क्यों कहते हैं? क्योंकि शिव बाबा की प्रवेशता है। तो जरूर दो आत्माएं ठहरी, यह भी तुम जानते हो। और किसको तो यह ख्याल में भी नहीं आता है। अब दिखाते हैं, भागीरथ ने गंगा लाई, क्या पानी लाया? अब भी तुम प्रैक्टिकल में देख रहे हो क्या लाया। गंगा दो प्रकार की है, एक ज्ञान की, एक पानी की। किसने लाया है? किसने प्रवेश किया है? बाप ने क्या ना? बाप ने किया ना। मनुष्य में पानी थोड़े ही प्रवेश करेगा, जटाओं से पानी थोड़े ही आएगा। इन बातों पर मनुष्य कभी ख्याल भी नहीं करते हैं। कहा ही जाता है, रिलीजियस इज माइट,
रिलीजियस में ताकत है तो बताओ, सबसे जास्ती किस रिलीजियस में ताकत है? ब्राह्मण रिलीजियस में। हाँ, यह ठीक है ना। जो कुछ ताकत है ब्राह्मण धर्म में ही है और कोई रिलीजियस में कोई ताकत नहीं है। तुम अभी ब्राह्मण हो तो ब्राह्मणों को ताकत मिलती है बाप से, जो फिर तुम विश्व के मालिक बनते हो। तुम्हारे में कितनी बड़ी ताकत। तुम कहेंगे हम ब्राह्मण धर्म के हैं, किसकी बुद्धि में नहीं बैठता। विराट रूप भल बनाया है, परंतु वह भी आधा बनाया है। मुख्य रचता और उनकी पहली रचना को ही नहीं जानते हैं। बाप है रचता, फिर ब्राह्मण है चोटी, इसमें ताकत है। बाप को सिर्फ याद करने से ताकत मिलती है। बच्चे तो जरूर नंबरवार ही बनेंगे ना। तुम इस दुनिया में सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल भूषण हो, देवताओं से भी ऊंच हो। तुमको अब ताकत मिलती है, सबसे जास्ती ताकत है ब्राह्मण धर्म में। ब्राह्मण क्या कहते हैं? सारी विश्व को शांत बना देते हैं। तुम्हारा धर्म ऐसा है जो स्वर्ग की सद्गति करते हो, सर्व की सद्गति करते हो श्रीमत द्वारा। तब बाप कहते हैं तुमको अपने से भी ऊंचा मानता हूँ। तुम ब्रह्मांड के भी मालिक हो, विश्व के भी मालिक बनते हो। सारे विश्व पर तुम रजाई करते हो और करेंगे। अभी गाते हैं ना, भारत हमारा देश है। किसका देश है? हमारा देश है। कभी महिमा के गीत गाते हैं तो कभी फिर कहते हैं भारत की क्या हालत हो गई है। देख भगवान, जानते नहीं कि भारत इतना ऊंच कब था। मनुष्य तो समझते हैं स्वर्ग अथवा नरक यहाँ है। जिसको धन मोटर आदि है वह स्वर्ग में है। यह नहीं समझते कि स्वर्ग कहा ही जाता है नई दुनिया को। यहाँ सब कुछ सीखना है। साइंस का हुनर भी फिर वहाँ काम में आता है। यह साइंस भी वहाँ सुख देती है। यहाँ तो इन सब से हैं अल्पकाल का सुख। गाड़ी मोटर सबसे अल्पकाल का सुख है। तुम बच्चों को फिर वह अस्थाई सुख होगा। यहाँ सब सीखना है, फिर संस्कार ले जाएंगे। कोई नई आत्माएं नहीं आएंगी जो सीखेंगे। यहाँ के बच्चे ही साइंस सीखकर वहाँ चले जाएंगे। बहुत होशियार हो जाते हैं। सब संस्कार ले जाएंगे, फिर वहाँ काम में आएगा। अभी है अल्पकाल का सुख, फिर यह वंश आदि ही सबको खलास कर देंगे। मौत के बगैर शांति का राज्य कैसे हो? यह तो अशांति का राज्य है। यह भी तुम्हारी में नंबरवार ही जानते हैं या समझते हैं। हम पहले अपने घर जाएंगे, फिर सुख धाम में आएंगे। तुम सुख में बाप तो आते ही नहीं। बाबा कहते हैं मुझे भी वानप्रस्थ रथ
चाहिए ना, निगूढ़ा रथ चाहिए ना। भक्ति मार्ग में भी सबकी मनोकामनाएं पूरी करता आया हूँ। संदेशियों को भी दिखाया है कैसे भक्त लोग तपस्या आदि करते हैं, देवियों को सजाते हैं, पूजा आदि कर फिर समुद्र में डुबो देते हैं। कितना खर्चा करते हैं पूछो, या कब से शुरू हुआ तो कहेंगे परंपरा से चला आया है। कितना भटकते रहते हैं, यह भी सब ड्रामा में क्या है, नुधा हुआ है। बार बार बच्चों को समझाते हैं कि हम तुमको बहुत मीठा बनाने आए हैं। यह देवताएं कितनी मीठी हैं। देवताओं के पास जाओ, मंदिरों में देखो कितनी शांति मिलती है, कितने मीठी हैं। अभी तो मनुष्य कितने कड़वे हैं, जिन्होंने बाप को मदद बहुत की थी, उन्हों की पूजा करते हैं। तुम्हारी पूजा भी होती है, पद भी तुम ऊंच प्राप्त करते हो। बाप खुद कहते हैं, मैं तुमको अपने से भी ऊंचा बनाता हूँ। ऊंच से ऊंच भगवान की है श्रीमत। गीता में भी श्रीमत मशहूर है। श्री कृष्ण तो इस समय बाप से वर्षा ले रहे हैं। श्री कृष्ण की आत्मा के रथ में बाप ने प्रवेश किया है। कितनी वंडरफुल बात है। कभी किसके बुद्धि में आएगा नहीं। समझने वाले को भी समझाने में बड़ी मेहनत लगती है। बाप कितना अच्छी रीति बच्चों को समझाते हैं। बाबा लिखते हैं, सर्वोत्तम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। ब्रह्मा के मुख से जो निकले वो ब्राह्मण। तुम ऊंच सर्विस करते हो तो यह प्राइज मिलती है। तुम बाप के मददगार बनते हो तो सबको प्राइज मिलती है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तुम्हारे में भी बड़ी ताकत है। तुम मनुष्य को स्वर्ग का मालिक बना सकते हो, बना सकते हो। तुम रूहानी सेना हो। तुम यह बैच नहीं लगाएंगे तो मनुष्यों को कैसे समझाएंगे कि यह भी मिलिट्री है। मिलिट्री वालों को हमेशा बैच लगा हुआ होता है। शिव बाबा है नई दुनिया का रचयिता। वहाँ इन देवताओं का राज्य था, अब नहीं है। फिर बाप कहते हैं, मन मना भाव। देह सहित सब संबंध छोड़ मामी कम याद करो। श्री कृष्ण की डिनास्ट्री में आ जाएंगे। जब बाप को याद करेंगे तो कृष्ण की डिनास्ट्री में आ जाएंगे। इसमें लज्जा की कोई बात नहीं। बाप की याद रहेगी। बाप इनके लिए ही बताते हैं। या नारायण की पूजा करते थे। नारायण की मूर्ति साथ में रहती थी। चलते फिरते उनको देखते रहते थे। कौन? ये ब्रह्मा बाबा। अभी
तुम बच्चों को ज्ञान है, बैच तो जरूर लगा रहना चाहिए। तुम हो नर से नारायण बनाने वाले, राजयोग भी तुम ही सिखाते हो, नरसिंह नारायण बनने की सर्विस करते हो। अपने को देखना, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। तुम बच्चे बाप दादा के पास आते हो। बाप है शिव बाबा, दादा है उनका रथ। बाप जरूर रथ द्वारा ही मिलेगा ना। बाप के पास आते हैं रिफ्रेश होने। सम्मुख बैठने से याद पड़ती है, बाबा आया है ले जाने के लिए। किस लिए बाबा आया है? ले जाने के लिए। बाप सम्मुख बैठे हैं तो जास्ती याद आनी चाहिए ना। अपनी याद की यात्रा को वहाँ भी तुम रोज बढ़ा सकते हो। बाबा ने कहा अपनी याद की यात्रा को वहाँ भी तुम रोज बढ़ा सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते हंसते। धारणा के लिए मुख्य सार है, अपने को देखना है कि हमारी में कोई अवगुण तो नहीं है। जैसे देवताएं मीठे हैं ऐसा मीठा बना हूँ। दूसरी पॉइंट है, बाप की श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत पर चल अपनी राजधानी स्थापना करनी है। सर्विसेबल बनने के लिए सृष्टि के आदि मध्य अंत का, हेवन और हेल का ज्ञान बुद्धि में फिराना है। वरदान है, खुदाई खिदमत गार की स्मृति द्वारा सहज याद का अनुभव करने वाले सहजयोगी भव। खुदाई खिदमतगार अर्थात जो खुदा व बाप के खिदमत यानी सेवा दी है। खुदाई खिदमतगार अर्थात जो खुदा व बाप ने खिदमत यानी सेवा दी है, उसी सेवा में सदा तत्पर रहना है। सदा यही नशा रहे कि हमें स्वयं खुदा ने खिदमतगार बनाया है, खिदमत दी है। कार्य करते हुए जिसने कार्य दिया है उसको भूलना नहीं है। तो कर्मणा सेवा में भी यह स्मृति रहे कि बाप के डायरेक्शन अनुसार कर रहे हैं। जो भी कर रहे हैं बाबा के डायरेक्शन के अनुसार कर रहे हैं, तो सहज याद का अनुभव करते सहजयोगी बन जाएंगे। स्लोगन है, सदा गॉडली स्टूडेंट लाइफ की स्मृति रहे तो माया समीप आ नहीं सकते। अब व्यक्ति सारे हैं, अब लग्न की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला स्वरूप बनाओ। जितना स्थापना के निमित्त बने हुए ज्वाला रूप होंगे, उतना ही विनाश ज्वाला प्रत्यक्ष होगी। संगठन रूप में ज्वाला रूप की आदत विश्व के विनाश का कार्य संपन्न करेंगी। इसके लिए हर सेवा केंद्र पर विशेष योग के प्रोग्राम चलते रहते हैं, तो विनाश ज्वाला को पंखा लगेगा।
योग अग्नि से विनाश की अग्नि जलेगी, ज्वाला से ज्वाला प्रज्वलित होगी। ओम शांति।